और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं। केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह ने अपर्णा यादव को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। सीएम योगी ने बीजेपी में शामिल होने पर अपर्णा यादव का स्वागत किया, तो वहीं अपर्णा ने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी में आई हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तोड़फोड़ जारी है, क्योंकि सत्ता के लिए संघर्ष में सियासी पार्टियां आमने सामने खड़ी हैं। बीजेपी ने आज संदेश दिया है कि अगर अखिलेश यादव डाल चलेंगे तो हम पात चलने को तैयार हैं। यही कारण है कि मुलायम सिंह यादव के परिवार में बीजेपी ने सेंधमारी की है और मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव को बीजेपी में ज्वाइन करा लिया। इस तस्वीर से सियासी संदेश के अपने मायने हैं, जिसको बीजेपी प्रचारित करने की कोशिश कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह ने अपर्णा यादव को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने कहा कि वो मोदी और योगी से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव न परिवार संभाल पाए, न पार्टी संभाल पाए, और समाजवादी परिवार में बगावत की तस्वीर को फिर से लोगों के बीच लेकर आई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं। दिल्ली में ही जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपर्णा यादव से मुलाकात की और उनका स्वागत किया। मतलब साफ है, अपर्णा के साथ आने से समाजवादी पार्टी के अंदर की बगावत को फिर से लोगों के बीच ले जाने का बीजेपी ने मन बना लिया है। अपर्णा यादव के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सीएम योगी ने कहा कि वो पीएम और डबल इंजन की सरकार के काम से प्रभावित होकर आई हैं और अब वो बीजेपी के मंच से जन सेवा करेंगी। को भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार का प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यशैली पसंद आई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आज अपना यानी की सदस्यता ली है। हम उनका स्वागत करते हैं और हमें विश्वास है कि अपर्णा जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके इस बृहद परिवार का हिस्सा बन करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने और अपने सामाजिक सेवाओं को इस मंच के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत भी की। उन्होंने कहा बीजेपी में आने का उनका ये फैसला व्यक्तिगत है। वो पीएम मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर आई हैं और साथ ही मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लेकर भी आई हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अपर्णा यादव जी हैं। मैम, क्या कारण था जो आपने समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया? मैं हमेशा से ये कहती आई हूँ कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सब व्यक्ति स्वतंत्र है अपने विचारधारा को चुनने के लिए, अपनी विचारधारा से जुड़ने के लिए। मैं हमेशा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विचारधारा से बहुत प्रभावित रही हूँ और मुझे ये पता है कि मैं सही जगह, जो भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा मेरे लिए, मुझे पूर्ण आस्था है कि वो मेरे लिए जो भी अच्छा है, अच्छा ही सोचेगा। मुलायम सिंह जी से आशीर्वाद लेके आई हैं? उनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ है। मैं कोई परिवार से विमुख नहीं हूँ, ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, परिवार में इसका कोई। वहीं केंद्रीय मंत्री और यूपी बीजेपी सह प्रभारी अनुराग ठाकुर का कहना है, योगी सरकार ने महिलाओं के लिए काफी काम किया। योगी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं और इसी कारण स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और मुलायम सिंह यादव की बहू बीजेपी में है। मुलायम सिंह यादव जी की बहू अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। हम उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। ये अपने आप में उस ओर इशारा करता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में योगी जी की सरकार ने किस तरह से बहू बेटी को सुरक्षा देने का काम किया है। महिला आज रात को भी बाहर निकल सकती है,
काम पर जा सकती है, सुरक्षित महसूस करती है। महिला को सुरक्षा और अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये सामने ही उदाहरण है। मुलायम जी की बहू और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी दोनों ही भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी में मेरी माताएं बहनें, उत्तर प्रदेश की बहु बेटियां भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। मोदी जी, योगी जी की सरकार में राज में। वहीं अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वो बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। ये उनका अपना फैसला, नेताजी ने समझाने की कोशिश की थी। तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। वहीं अपर्णा यादव की बीजेपी ज्वाइन करने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने स्वागत किया है। वहीं राजू श्रीवास्तव ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी में ही बहु बेटियां सुरक्षित हैं, इससे समाजवादी परिवार की बहू भी बीजेपी में आ गई है। ये पूरे प्रदेश को एक संकेत है कि अखिलेश यादव जी वो अपने घर में भी लोगों को जो उचित सम्मान और न्याय है वो नहीं कर पा रहे हैं, और हम अपर्णा का उसकी सोच का बहुत स्वागत करते हैं। यार 100 की सीधी बात है, बीजेपी में ही बहु बेटियां सेफ हैं, बीजेपी में बहु बेटियां सुरक्षित हैं, इसीलिए मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव भी बीजेपी में आ गई। इसे कहते हैं समझदारी। समाजवादी पार्टी के कुनबे में सेंध से बीजेपी गदगद है। कई मंत्रियों के बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाने से बैकफुट पर आई बीजेपी अब इसे मास्टर स्ट्रोक मानकर चल रही है। अब देखना यह है कि अपर्णा यादव की बीजेपी में एंट्री उसके लिए कितने फायदे का सौदा साबित होती है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अपर्णा यादव को लेकर बीजेपी के लिए कई सियासी समीकरण हैं। अपर्णा यादव के जरिए बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि जब अखिलेश अपना घर ही नहीं बचा पाए तो प्रदेश क्या बचाएंगे। साथ ही इसे लेकर बीजेपी ये भी बताना चाहती है कि सियासी सेंधमारी को वो भी करना जानती है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इस भरोसे के साथ कि उन्हें पीएम मोदी और बीजेपी की नीतियां पसंद हैं और वो बीजेपी में आकर राष्ट्र सेवा की पूरी कोशिश करेंगी। इन तस्वीरों के जरिए बीजेपी का संदेश साफ है, इस बात को उजागर करना कि समाजवादी पार्टी में जैसा दिखता है वैसा है नहीं। ना समाजवादी पार्टी का महिलाओं को लेकर विजन साफ है और ना ही सोच, क्योंकि अखिलेश यादव जब अपना घर नहीं बचा पाए तो प्रदेश क्या बचा पाएंगे। कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं। अपर्णा यादव लखनऊ कैंट से चुनाव लड़कर रीता बहुगुणा जोशी से चुनाव हार भी चुकी हैं। ऐसे में क्या अपर्णा यादव लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ेंगी? लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा, क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी लखनऊ कैंट के लिए अपने ही बेटे के पार्टी से टिकट मांग चुकी हैं। अरे भाई, कैंट तो मेरा घर था। 4 चुनाव हमारा परिवार वहाँ से जीता है, और कैंट में जो इस समय वर्तमान में विधायक जी हैं, इनको तो मैंने 24,000 वोट से हरा भी चुकी हूँ मैं। तो क्या, और मैं देखिए, मेरी बात छोड़िए, 12 साल से 2009 से मैं लगातार वहाँ काम कर रहे हैं, और वो टिकट मांगने का उनका हक बनता भाई। अपर्णा यादव के जरिए बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि अखिलेश यादव के परिवार में ही बिखराव है। मुलायम परिवार में अपर्णा को लेकर मतभेद रहा है,
दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव का पूरी तरह से होल्ड हो चुका है। ऐसे में समाजवादी परिवार में बगावती सुर लगातार सुनाई दे रहे हैं। पहले शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी छोड़ी और नई पार्टी बना ली और अब साथ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस बार अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अपर्णा यादव की सियासी महत्वाकांक्षाएं हैं। मुलायम परिवार में अपर्णा को लेकर मतभेद रहा है। राष्ट्रवाद पर परिवार में सियासी तकरार है। समाजवादी पार्टी को बीजेपी का जवाब इसे माना जा रहा है। बीजेपी नेताओं को समाजवादी पार्टी ने तोड़ा, जिसके बाद समाजवादी परिवार से अपर्णा को बीजेपी ने तोड़ लिया। अपर्णा के आने का सियासी संदेश दूर तक जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है अपर्णा यादव और समाजवादी परिवार में उनका कद और रिश्ता किससे क्या है, साथ ही उनका बीजेपी को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर जिसे वो पहले भी कई मौकों पर जाहिर करती रही हैं। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना यादव के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है अपर्णा यादव, जो जीव आश्रम नाम का एक एनजीओ चलाती हैं। मैनचेस्टर से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राजनीति विषय में पढ़ाई भी की है। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी की बहू है अपर्णा यादव। मुलायम के छोटे बेटे प्रतीक से शादी की। अपर्णा उत्तराखंड की मूल निवासी हैं। शादी से पहले नाम के आगे बिस्ट लगाती थीं। 2017 में लखनऊ कैंट से एसपी से चुनाव लड़ा। बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी से हार गई। 2014 में पीएम मोदी की तारीफ से चर्चा में आई। अपर्णा ने पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की तारीफ की थी। अपर्णा यादव महिला सशक्तिकरण के लिए एनजीओ चलाती हैं। अपर्णा यादव आज से ही नहीं बल्कि 2017 से बीजेपी में जाने के खुले संकेत दे रही थी। अपर्णा यादव योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई देने के लिए पति प्रतीक यादव के साथ वीवीआईपी गेस्ट हाउस गई थी। शुरू से ही दोनों के बीच राजनीतिक दुश्मनी कभी नहीं थी। यहाँ तक कि बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली अपर्णा यादव के एक निमंत्रण पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वहाँ पहुँच गए थे। कान्हा उपवन में सीएम योगी आदित्यनाथ की अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के साथ करीब 30 मिनट तक बात हुई। उस समय कयास लगाया जा रहा था कि अब अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। हालांकि इसमें थोड़ा समय लग गया, लेकिन इस बीच समय समय पर अपर्णा यादव पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ करती रहीं। इसका अपर्णा को एसपी में विरोध भी कई बार झेलना पड़ा। मुलायम सिंह के कुनबे की बात करें तो मुलायम सिंह की पहली पत्नी मालती देवी के बेटे हैं अखिलेश यादव और उनके बड़े बेटे की बहू हैं डिम्पल यादव। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं प्रतीक यादव और उनकी छोटी बहू हैं अपर्णा यादव। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करने के दौरान भी अपर्णा यादव चर्चा में आई थीं। बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाया था। इस अभियान के तहत ट्रस्ट को राम मंदिर निर्माण के लिए अपर्णा यादव ने 11 लाख रुपए दान दिए थे। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो समाजवादी पार्टी से तो अपर्णा की विदाई हो गई है, लेकिन बीजेपी में क्या जिम्मेदारी मिलेगी इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक लिए, जल्द लौट रहे हैं, आप कहीं मत जाइए।